नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में पेरेंट्स को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। जो पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल पकड़ाकर खुद चैन की नींद सो जाते हैं, उनकी नींद उड़ा देने वाली ये खबर है। बच्चे को मोबाइल देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये खबर उसकी तस्दीक करती है, क्योंकि हम बच्चे को बचपन से ही ऐसा घातक हथियार पकड़ा देते हैं जो उसकी उम्र बढ़ने के साथ ही उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां पर उसके लिए खून खराबा आम बात हो जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोबाइल की लत बच्चे के लिए घातक। ऑनलाइन गेम कहीं जान ना ले ले। गेम से बच्चों में बढ़ रहा चिड़चिड़ापन। छोटी सी बात पर बच्चे खो रहे आपा। अगर आपका बच्चा भी देखता है मोबाइल तो अभी से हो जाएं सावधान, क्योंकि लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां छोटी सी बात को लेकर एक 16 साल के लड़के ने ऐसा कदम उठा लिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस तिमंजिला मकान पर ताला लगा हुआ है और पड़ोसियों की ज़बां पर, लेकिन इस मकान में जो वारदात हुई है वो आपको आपके दिमाग के ताले खोलने पर मजबूर कर देगी। इस घर में एक महिला की लाश मिली है और आरोप उसके 16 साल के बेटे पर है अपनी मां की हत्या करने का। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बच्चा अपनी मां का ही मर्डर करने से जरा भी नहीं हिचकिचाया? इसके पीछे जो वजह है वो आपके और हमारे घर में भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक मां ने जब अपने बेटे को ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से रोका तो बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो रोज रोज की रोक टोक से इस कदर गुस्से में था कि उसने मां को ही मौत के घाट उतार डाला। जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना लखनऊ के यमुनापुरम इलाके की है, जहां पर सेना में तैनात अफसर के बेटे ने अपने पिता के रिवॉल्वर से रात को सोते वक्त मां को मार डाला। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने गलती का एहसास हर किसी को होता है, लेकिन मां को मारने के बावजूद बच्चा बिल्कुल नहीं घबराया। घर पर उसने एक कमरे में मां का शव छिपाया था और वो सामान्य दिनों की तरह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसकी सारी गतिविधियां सामान्य थी। वो मोहल्ले में घूम रहा था, खेल रहा था, दोस्तों के साथ खाना पीना खा रहा था। इसी घर में वो टीवी भी देख रहा था, फिल्में देख रहा था और मां के शव से आती हुई दुर्गंध को छिपाने के लिए उसने परफ्यूम डिओड्रेंट का भी इस्तेमाल किया। आखिर एक 16 साल का बच्चा इतने बड़े जुर्म के बावजूद शांत कैसे था? उसे क्यों अपनी गलती का एहसास नहीं था? क्या वो गेम की आभासी दुनिया में ही कैद हो चुका था और रियल जिंदगी को भी ऑनलाइन गेम समझ रहा था? आखिर बच्चे की मनोदशा उस वक्त कैसी रही होगी? अगर आप वायलेंट गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर आपको उस तरह से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो आपको प्रोपेल करता है, फिर आपके लिए वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी में कोई फर्क नहीं रहता। वर्चुअल रियलिटी आपके लिए रियलिटी बन जाती है। आपको लगता है कि जो वर्चुअली अगर आप वो चीज़ें कर सकते हैं, मार धाड़ कर सकते हैं, एग्रेशन शो कर सकते हैं, जो मन में आया वो बोल सकते हैं, उसको फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं रियल वर्ल्ड में। दरअसल हम लोग बच्चे को छोटी उम्र में ही मोबाइल थमा देते हैं। पहले तो बच्चा मोबाइल पर कार्टून देखता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा कार्टून से बोर होकर मोबाइल पर गेम खेलने लगता है, जिसके लिए जब माँ बाप टोकते हैं तो बच्चा पेरेंट्स को तंग करता है। तो कई बार खुद माँ बाप ही बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बस यहीं से शुरू होती है बच्चे की मोबाइल की लत लगना, जिसके लिए पेरेंट्स काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। बच्चे को लगता है कि वो लोनली है, जब बच्चा कोई कंपनी ढूंढता है या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्सेप्ट नीचे गिरा होता है,
तो उसको पबजी जैसे गेम्स में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। तो जब उसको वो खेलते रहते हैं फॉर दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, इट टर्न्स इनटू वो आ जाते हैं एडिक्शन की तरफ। और जब एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं तो फिर उनका, और वैसे भी जो एज होती है इट इज़ फुल ऑफ इम्पल्सिवनेस। अगर आप बच्चों को देखेंगे इनके इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, और जब एडिक्शन इनको पकड़ लेती है तो इनका उस चीज़ से भागना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी अगर फायदेमंद है तो उसके नुकसान भी कई है और मोबाइल भी इसमें शामिल है। कोरोना काल के दौरान जब स्कूल कॉलेज बंद हुए थे तो मोबाइल में ही ऑनलाइन पढ़ाई हुई, जिसका फायदा करोड़ों बच्चों को मिला, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। बच्चों के साइको मोटर स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव करते हैं, कॉग्निटिव लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं, इंटेलिजेंस लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं, अवेयरनेस लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। बट ये वाली चीज़ जब बच्चों को हम मॉनिटर नहीं करते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं, तो वो एक तरह से वही चीज़ पॉइजन बन जाता है। लखनऊ की ये घटना खतरे की घंटी बजा चुकी है कि वक्त रहते हमारा आपका जागना जरूरी है और बच्चे को जब भी मोबाइल दें तो उस पर नजर भी बनाए रखें। और ये बड़ी वारदात हमको, आपको, सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया से कितना फासला होना चाहिए हमारे बच्चों, किशोरों का। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो देखा आपने ऑनलाइन गेम ने कैसे एक बच्चे को इतना घातक बना दिया कि बच्चे ने अपनी मां की ही हत्या कर दी। डॉक्टर परमजीत सिंह हमारे साथ सीनियर साइकेट्रिस्ट जुड़ गए हैं PSRI हॉस्पिटल से, क्योंकि सवाल कई हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर परमजीत जी न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। सवाल सबसे पहले मेरा आपसे यही है जी, बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर उनकी साइकोलॉजी क्यों इस कदर खराब होती जा रही है कि इस तरह से घातक जो घटनाएं होती हैं, जो घातक स्टेप होते हैं वो बच्चे ले लेते हैं? क्योंकि हमने देखा टेक्नोलॉजी का काफी फायदा भी बच्चों को मिला, लेकिन किस तरह से इसका दूसरा एस्पेक्ट है वो समझना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत दुखद घटना है, पर पिछले कुछ समय से ऑनलाइन एडिक्शन, गेमिंग जी, तो परमजीत जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आपके लिए जान लेना जरूरी है। 16 साल के लड़के ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। 3 दिन तक शव भी घर में ही पड़ा रहा और सोते वक्त मां की गोली मारकर हत्या कर दी। शव से जब बदबू आने लगी तब पड़ोसियों ने पुलिस वालों को शिकायत की। पुलिस उसके बाद घर पर पहुंची और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो बच्चों में ऑनलाइन गेम से कैसे गुस्सा बढ़ रहा है और अगर रोका जाता है, टोका जाता है इन चीजों को लेकर, तो किस तरह से घातक वो साबित हो सकते हैं, क्या उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है, बच्चों की साइकोलॉजी को लेकर ही हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को ये जो मोबाइल की लत लगती है ये कितना घातक साबित हो सकती है, उसी की तस्दीक करती आज की ये खबर है, जो कि आपके लिए जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है और आप उसे मोबाइल देकर चैन की नींद सो जाते हैं, बेचैनी आपको नहीं होती, आपको लगता है कि बच्चा मोबाइल में बिजी रहेगा, इतने में आप बाकी काम कर लेंगे, तो आपके लिए ये खबर है, क्योंकि ये लत उससे क्या करवा सकती है उसका जीता जागता एक सबूत, एक खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। मोबाइल की लत बच्चे के लिए किस तरह से घातक साबित हो सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी ऑनलाइन गेम्स आ गई हैं जो काफी हिंसक प्रवृत्ति की होती है, जिसमें फायरिंग करना, गोली मारना, इस तरह की चीजें आम हैं। लेकिन जब वो रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में भी उसी तरीके से गोली मारकर किसी की जान ले लेते हैं, तो अपने आप में सवाल उठना लाजमी है। डॉक्टर परमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट। उनसे हम मानसिक स्थिति बच्चों की समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इतना बदलाव आ गया डॉक्टर साहब बच्चों की मानसिक स्थिति में? पहले तो काफी फायदा इसका मिला, कोरोना काल में हमने देखा ऑनलाइन स्टडीज हुई, बहुत फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे अब ऐसी खबरें आ रही हैं जो वाकई खतरे की घंटी है। देखिए, बहुत ही चिंता की बात है। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये बहुत यूजफुल है, जैसा आपने बताया,
पर दूसरी ओर ये एक नशा या लत का रूप भी ले लेती है। पबजी, ब्लू व्हेल जैसी बहुत सारी गेम जिससे बहुत से बच्चों ने खुद को और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया। कुछ बच्चे रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंस खो बैठते हैं और कुछ ऐसे कृत्य कर देते हैं एग्रेसिव, वायलेंट, क्रिमिनल, जिसका जजमेंट वो नहीं समझते हैं, उसका मतलब वो नहीं समझते हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। इन गेमिंग एडिक्शंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कुछ स्टेप गवर्नमेंट, कुछ स्टेप पेरेंट्स को उठाने बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम एक पैंडेमिक और एक बहुत चिंताजनक स्थिति की तरफ जा रहे हैं। परमजीत जी, आपसे वो साइकोलॉजी बच्चों की हम समझना चाहते हैं जिस साइकोलॉजी में जो उस वक्त उसकी मेंटल स्थिति रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। क्या हम इसके लिए सीधे तौर पर ऑनलाइन गेम्स अगर हिंसक प्रवृत्ति की होती हैं, फायरिंग उसमें होती है, गोलीबारी होती है, वही रियल लाइफ में अगर बच्चे कर देते हैं तो वाकई एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या उस वक्त स्थिति उस बच्चे की रही होगी? देखिए, बच्चा उस समय और वायलेंट वीडियो गेम्स देख देखकर इतना अभ्यस्त हो चुका होता है वायलेंस के लिए कि वो वायलेंस रियल लाइफ में, वर्चुअल वर्ल्ड में है। उसके लिए कई बारी वो उस गेम का हिस्सा ही होता है जो वो कर देता है। और जैसे नशे की लत में व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है और उसके आगे के जजमेंट नहीं समझता है, ऐसा ही कुछ हो जाता है कि व्यक्ति ज़ॉम्बी सा होकर लत में आकर ऐसा कुछ कर देता है। इसका पर्याय या मतलब वो समझता भी नहीं है। जी जी परमजीत जी, क्या हम सीधे तौर पर इसके लिए अभिभावकों को जिम्मेदार माने? क्योंकि पेरेंट्स कई बार ऐसा करते हैं कि बच्चों अगर कुछ काम उन्हें करना है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों की हैबिट बढ़ जाती है और हैबिचुअल होने के साथ ही गुस्सा और इस तरह की जो एग्रेशन है वो बच्चों में बढ़ते जाते हैं। क्या इसके लिए अभिभावक भी जिम्मेदार हैं? देखिए, इसके बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। कुछ जिम्मेदारी अभिभावकों की है, कुछ उन रेगुलेटरी बॉडीज की है, कुछ इन नेचर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की है। तो हाँ, अभिभावक भी कुछ हद तक जिम्मेदारी लें और ऐसे व्यवहार को रोकें, ये बहुत बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी हम सबकी है, इस समाज का हिस्सा है, ये बच्चे हम सबका फ्यूचर हैं। जी, साथ ही बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को भी क्या ये चीज प्रभावित करती है? अगर ऑनलाइन गेमिंग ज्यादा हो जाती है, स्क्रीन टाइम बच्चों का ज्यादा हो जाता है, तो क्या ये उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर या फिर मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है? बिल्कुल सत्य है। यदि ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन समय या स्क्रीन समय एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाए तो ये शारीरिक, मानसिक दोनों डेवलपमेंट को रोकता भी है और दोनों डेवलपमेंट को एक डिविएटेड वे में बढ़ाता है, जो अभी ही नहीं आगे जाकर भी डेंजरस हो सकता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में लॉन्ग टर्म के लिए चेंजेस आ सकते हैं, जैसा अक्सर एडिक्शंस में होता है। परमजीत जी, छोटे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए स्क्रीन टाइम क्या रहना चाहिए? यानी कि अगर आप बता पाएं कि छोटे बच्चों को इतने देर से ज्यादा आपको मोबाइल नहीं देना चाहिए ताकि उनमें हैबिट ना बने। दो चीजें समझते हैं। एक तो स्क्रीन टाइम की एब्सोल्यूट वैल्यू कम से कम होनी चाहिए 1.5 से 2 घंटे, पर अगर स्कूल्स वगैरह हैं तो 4-5-6 घंटे आराम से एक्सटेंड हो जाता है। ज्यादा जरूरी है कि जितना भी स्क्रीन टाइम हो उसकी कोई मॉनिटरिंग हो। अभिभावक या जो भी परिवारजन है वो जानते हो बच्चा क्या कर रहा हो। अकेले में या छुपकर ऐसे कृत्य को करने से बचना होगा। अभिभावक ये समय निकाले कि बच्चा ऑनलाइन किस चीज पर स्पेंड करता है, क्या करता है, उस पर नजर भी रखें, बच्चे से बात भी करें, बच्चे को ये बताएं कि ऑनलाइन बिहेवियर क्या है और ऑनलाइन हाइजीन क्या है, वो ऑनलाइन किस गेम को खेल सकते हैं, किसको नहीं खेल सकते हैं। जी, कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहें अभिभावकों को जिसके जरिए इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की वारदातों को अगर बच्चे अंजाम दे देते हैं तो उससे पहले ही समय रहते रोका जा सके इन चीजों को? बिल्कुल, सबसे जरूरी तो है कि बच्चों को स्क्रीन देते समय समझाएं कि इसका सही इस्तेमाल क्या है और गलत इस्तेमाल क्या है। जी, बच्चा ये चीज पहले ही जानेगा। उसे पढ़ाना और स्क्रीन देने से पहले बहुत बताना होगा कि इसके फ्लिप साइड या नकारात्मक पहलू क्या हैं। जी, बच्चे के साथ बैठकर इस्तेमाल करना, बच्चे को पॉजिटिव स्क्रीन यूज का मतलब बताना और
नजर रखना कि बच्चा किस किस प्लेटफॉर्म पे कितना समय बिताता है। कुछ वार्निंग साइंस हैं, जरूरत से ज्यादा समय बिताना, परिवार से छुपकर समय बिताना, क्रेडिट कार्ड या कुछ ऑनलाइन गेमिंग पर पैसे की डिमांड करना, नए नए गेम्स खरीदना, परिवार से कटते जाना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग में रहना, खाना पीना निग्लेक्ट कर देना, प्ले वगैरह सब एक्टिविटीज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाना। अगर हम इन सबको मॉनिटर कर पाए तो हम लोगों के लिए ऐसी गंभीर घटनाओं को रोकना कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर परमजीत जी। बच्चों की जो एक्टिविटीज है उन्हें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और तमाम उन सवालों का जवाब देने के लिए जो सवाल खड़े होते हैं इस घटना के बाद, इस वारदात को जो अंजाम दिया गया है बच्चे की ओर से लखनऊ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए